जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा आवश्यक सूचना दिया गया और इस सूचना में क्या कुछ बताया गया है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। बताया गया दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 1/9/2023 एवं द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16/9/2023 को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से 11/9/2023 तक एवं दिनांक 18/9/2023 से दिनांक 20/9/2023 तक उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। आपको मालूम होगा कि बीपीएससी के द्वारा अभी तक 2 बार प्रोविजनल आंसर की दे दिया गया, जिसमें आप देखेंगे कि पहला दिया गया जिसका दिनांक यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा भी दिया गया और उसके बाद आपत्ति दर्ज करने का भी समय दिया गया था। अब ये मेंशन करते हैं कि प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत यानी समीक्षा के बाद कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किया गया, मतलब जो दूसरी बार प्रोफेशनल आंसर की दिया गया उसमें संशोधन किया गया एवं तत्पश्चात यानी इसके बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/10/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। यानी ये जो है फाइनल आंसर की है, अंतिम उत्तर है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आपत्ति होता है तो किस प्रकार से रहेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख पाएंगे bpsc.bih.nic.in और आप यहाँ पर देखेंगे यही आवश्यक सूचना मैं आपको पढ़कर सुनाया और फाइनल आंसर की जारी किया गया है, जो कि टोटल 9 से 10, 11, 12 और 1 to 5 ये तीनों का फाइनल आंसर की जारी किया गया है। ये फाइनल आंसर की आप लोग डाउनलोड कीजिए और आपका जो ओएमआर सीट है उससे मिलान कीजिए। आप लोग ओएमआर सीट डाउनलोड किए ही होंगे, जो कि मैंने वीडियो भी बनाया था और कैसे आप मिलान कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो फाइनल आंसर की को आप मिलान कीजिए और उसके बाद भी अगर कोई आपत्ति रहता है, आपको लगता है कि ये उत्तर गलत है, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। चेयरमैन सर का ये कहना है कि 3 दिनों तक ये रहेगा और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो बता दिया जाएगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी आपत्ति होता है तो उनका ये कहना है कि अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और जो उनका विषय विशेषज्ञ है उनके सामने आपका वार्ता कराया जाएगा, मतलब बैठकर आप बातचीत करोगे और उसके बाद बातचीत के दौरान जो भी फाइनल आंसर निकलकर सामने आएगा वही सही आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी से आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपत्ति होता है तो अभी से भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और 3 दिन बाद बताया गया है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप उत्तर कुंजी यानी आंसर की डाउनलोड कीजिए, जो कि हर विषय का अलग अलग है, जो कि आप देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि सेट ABC ऐसे वाला है और उसके बाद दूसरा वाला ये है E वाला जो कि फीमेल के लिए हुआ था और ये मेल के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज का भी दिया गया है, लैंग्वेज का भी उत्तर कुंजी दिया गया है, 9, 10 और 11, 12 का भी दे दी गई है। जो फाइनल आंसर की है वो कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होते हैं और सीरीज बाय सीरीज आप मिलान करते चले जाते हैं, जैसे A सीरीज, B सीरीज, C सीरीज और D सीरीज, इस तरह से। तो जो भी आपका सीरीज होगा उसमें आप ढूंढेंगे। जैसे A सीरीज वाला में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, मतलब नंबर वाइज है। लेकिन B सीरीज वाला में कहीं 37, 38, 39, 40, 41, 42 ऐसे करके दिया हुआ है, फिर 33। तो आपको इसी तरह से मिलान करना होगा। C सीरीज वालों को भी यहाँ पर आप लोग एक लिख लेना, एक पेज पर लिख लेना 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिख लेना और एक का क्या आंसर आपके ओएमआर सीट में है वो आप देख लेना। जैसे एक का A, B है, C है, इस तरह से देख लेना और उसके बाद आप मिलान करते चले जाना। जैसे यहाँ पर 4 का अगर मिल रहा है तो 4 में देख लेना कि 4 में आपका A है या फिर E है, आपने ये सही दिया है या फिर गलत। अगर आपने सही दिया है तो इसको टिक लगाइएगा, अगर ये गलत होता है तो इसको टिक मत लगाइएगा, वैसे ही खाली छोड़ दीजिएगा ताकि आपको काउंट करने में आसान हो। फिर अगर A का सही है 1 का तो आप टिक लगाइएगा, 2 का सही है तो टिक लगाइएगा, 3 का गलत है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि आप आसानी से टिक करके चेक कर सके 1, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर कुंजी का मिलान कीजिए, जो आपका ओएमआर है उसमें देखिए और मिलान कीजिए।
और ये मोटे अक्षर में जो लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे इसमें बदलाव किया गया है, जिसमें सभी का उत्तर डी माना गया है। जैसे हर सीरीज का उत्तर डी माना गया है, जिसमें आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन ये था डी, 53 नंबर क्वेश्चन ये था डी, 85 नंबर क्वेश्चन ये था डी और 116 नंबर क्वेश्चन ये था डी। इस तरह से जो भी बदलाव किए गए हैं वो यहाँ पर मोटे अक्षर में लिखा हुआ है। तो एक बार आप उत्तर कुंजी से मिलान कर लीजिए और बताइए कि आपका कितना अब सही आ रहा। ये फाइनल आंसर की जारी किया गया है और इसके बाद सीधे रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा इन सभी से जुड़ा हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिल खुश हो जाता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।